everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा channel है Soul Queen. And guys, if you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my world. Please explore करिए channel को. If you like the content, please make sure that you subscribe to this channel and be a part of my family. Okay? And if you are already existing subscribers, I have a lot of love and gratitude for you, my babies. Alright? And मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, प्लीज़ आप इस चैनल पे एक्सप्लोर करेंगे that you will be able to see the kind of work that I basically do on a daily basis. ओके यहाँ पर हम बहुत सारी डिफरेंट तरीके की चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, तो आप एक्सप्लोर करिए. अगर आपको मेरे चैनल को डोनेशंस देने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन डू दैट. हाउ टू डू इट, ऑल द डिटेल्स आर देयर इन एवरी वीडियोज डिस्क्रिप्शन, तो आप जाके उसको देख सकते हैं. एंड दैट्स इट. ओके, सो मैं क्रिस्टल सेल करती हूँ और भी बहुत कुछ करती हूँ. आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाके देख लीजिएगा, ठीक है. एंड इफ़ यू रियली वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम मी, बी एट माई सर्विस एंड व्हाट्सएप मी, आस्क मी. अगर आप इंडिया के बाहर से रीडिंग कराना चाहते हैं, यू कैन टेक अ रीडिंग फ्रॉम मी. इंडिया के बाहर से भी यू कैन पे मी थ्रू रेमिटली और वेस्टर्न यूनियन. ओके गाइज, सो आपकी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं. आपकी आज की रीडिंग है व्हाट डज योर पर्सन वांट्स टू टेल यू. ओके, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू बेसिकली, एनी मैसेजेस फॉर यू. सो आई विल गिव यू 3 ऑप्शंस. Pile 1 is this green pile. Pile number 2 is this sexual magic tarot, red color. Okay, this is pile 1, this is pile 2, and pile number 3 is this Keeper's deck. So choose आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए. और हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे 1 के साथ में. Let's see pile number 1. What does your person wants to tell you? Ancestors, universe, please tell me pile number 1 के person pile number 1 को क्या बोलना चाहते हैं इसी समय. What does pile number 1's person wants to tell you? And guys, please make sure that आप ये देखें कि ये general reading है. This is not a personal reading. It might resonate, it might not resonate. You know, watch it like that. It's not a personal reading. You can buy a personal reading if you want to. Give me a second, guys. Okay. Okay. So pile number 1. What does your person wants to tell you? आपके पर्सन पहले तो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपको अपने एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, कि उन्होंने आपके ऊपर काफ़ी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करी है. प्लस वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी अपने पैसे के बढ़ने का वेट कर रहे हैं. दे आर वर्किंग ऑन देयर मनी. दिस पर्सन रियली थिंक्स दिस रिलेशनशिप इज़ ऑलमोस्ट ओवर, बिकॉज मे बी आपने उन्हें घोस्ट कर रखा है, आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है. बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ मेकिंग योर पर्सन वेरी सैड. ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनको 2 कप 3 कप गिरे हुए दिख रहे हैं, 2 कप अभी भी पीछे पड़े हैं. तो क्या पता आप उन्हें अभी भी पसंद करते हो, लेकिन अगर आप उन्हें बताओगे नहीं तो उन्हें क्या सपने में पता चलेगा. पाइल 1. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को बताते नहीं हो कि आप उन्हें अभी भी पसंद करते हो. एंड दे थिंक दिस रिलेशनशिप इज ऑलमोस्ट डेड. ये पर्सन आपको अपने डिवाइन मास्कुलिन की तरह देखते हैं, चाहे आप लड़का है या लड़की. दे वांट टू टेल यू दैट दे सी यू द वन for them. They don't see you in anybody else, even if they try to. This person is very sexual towards you. They want to make love to you.
दे वांट गेट जिगी जिगी विद यू। उनकी ज़िंदगी में टावर आया है। टावर तब आता है जब भगवान हमें रेड फ्लैग्स देते हैं। अगर हम नहीं लेते तो भगवान जी आके कुछ चीज़ें तुड़वा देते हैं। किस चीज़ का रेड फ्लैग आया है, किस चीज़ का टावर आया है? उनकी हिम्मत टूट गई है अब आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। पायल नंबर 1, उनकी हिम्मत टूटती जा रही है बिकॉज वो कभी गिव अप नहीं करते, बट वो ऑलमोस्ट गिव अप करने की हालत में है, या भगवान उनको गिव अप करने के लिए, वो गिव अप, मतलब कैन यू बिलीव दिस, यहाँ पे गिव अप करना चाहते हैं वो, और यहाँ पर उनकी यूनियन हो सकती है आपके पर्सन के साथ में आपकी, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो गिव अप कर दे आप पे, और हो सकता है आप उन्हें अप्रोच कर ले, पायल नंबर 1, पर देयर इज समथिंग विच इज मेकिंग योर पर्सन फील वेरी सैड। ये पर्सन बहुत बोर हो रहा है। भगवान उनको बहुत सारे लड़के और लड़कियों के ऑप्शन देता है पर उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता। ये आपसे सीक्रेट रख के बैठे हैं, आपको अपनी कोई फीलिंग नहीं बताते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ, देखिए, कैन यू बिलीव दिस, सो डिफरेंट एनर्जीज। ये पूरी दुनिया को बहुत हैप्पी दिखता है बट इंटरनली ये बहुत लोनर है, अकेले रहते हैं ये। अगर ये हैप्पी है भी, अगर ये लोनर भी है ना, तो हो सकता है ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी खुद की खुशियों को खुद ही ढूंढ रहे हैं बिकॉज उनको आपकी तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं दिखती। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं या आपको कुछ मनी ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके बिना रात भर रोता है, इनको रात में स्लीपलेस नाइट्स होती है, दे डोंट स्लीप एट नाइट। ये पर्सन या तो बहुत बर्डनड हो गए हैं, उनके कंधों पे ना बहुत बोझा है अभी। मैं शिफ्टिंग भी बोल सकती हूँ, हो सकता है वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी दे आर वेरी बर्डन बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप। जिसके भी पास दो ऑप्शंस है, आपके पास है या उनके पास है, दे वांट यू टू चूज, और दे, इवन इफ दे हैव टू ऑप्शंस, दे नीड टू चूज। व्हाट डज योर पर्सन वांट्स टू टेल यू, पायल नंबर 1? Again guys, it's a general reading, it's not a personal reading, so watch it with a grain of salt. तो आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं? आपके पर्सन आपको एम्प्रर की तरह देखते हैं, वो खुद को एम्प्रेस की तरह देखती है या देखता है। दे आर अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, भले वो लड़की में हो या लड़के में। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है, जो कि लॉजिकल माइंडेड होती है, उसे बोलते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। एंड फेमिनिन एनर्जी होती है जो कि दिल से जीती है, हार्ट से जीती है, जो कि बहुत इमोशनल होती है। एंड एम्प्रेस किसी के नीचे जाके नहीं बोलती कि मुझे चूज करो। तो ये पर्सन आपसे बोल ही नहीं रहे। अगर ये कभी आपके टच में भी थे ना या थी, तो इन्होंने कभी आपसे नहीं बोला होगा कि प्लीज चूज मी, बिकॉज ये इनकी आदत ही नहीं है। ये पर्सन चाहते हैं, ये आपको अपने सोलमेट की तरह देखता है, एंड वो ये देख सकती है या देख सकते हैं कि आप उनकी केयर करते हो, बट आप उन्हें शो क्यों नहीं करते। अगर आप लड़की हो तो आपकी पर्सन आपकी केयर करना चाहते हैं। आपकी पर्सन को या तो आपको मनाना चाहते हैं, मॉर्निंग में आपको कॉफ़ी ला के देना चाहते हैं। अगर आप लड़के देख रहे हो तो आपकी पर्सन चाहती है कि आप उन्हें आके बनाएं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और उनके साथ काम करें। अगेन दे वांट टू फ्लॉन्ट यू टू देयर फ्रेंड्स, टू देयर फैमिली। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बहुत इंडिपेंडेंट भी है बाय द वे, इनको किसी की जरूरत नहीं है, दे डोंट नीड यू, दे वांट यू, देयर इज अ डिफरेंस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, जैसे मैंने बोला ना, दे रियली वांट गेट ड्रेंच्ड विद यू, दे वांट मेक लव टू यू लाइक दिस, कि आप दोनों बिल्कुल बेहोश होके सो जाए, यू नो ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनको पैसे की दिक्कत थी तो वो खत्म हो गई है धीरे धीरे, दे आर मेकिंग मनी, दे आर हैप्पी। टेम्परेंस, उनका पेशेंस खत्म हो गया, पायल नंबर 1, दे डोंट हैव एनी पेशेंस एनीमोर। वो डिवाइन टाइमिंग के लिए बोलते हैं भाड़ में गया। थर्ड पार्टी का तो हिस्सा उन्हें बनना ही नहीं है। इफ यू हैव अ थर्ड पार्टी, पायल नंबर 1, दे डोंट वांट दैट। अगर आप लड़कियां देख रहे हो तो आपके पर्सन ने शायद थर्ड पार्टी को छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन कोई हीलर हो सकता है, ये अपने को हील करने में लगे हुए हैं और दुनिया को भी हील करते हैं। दिस इज व्हाट दे वांट टू टेल यू, और दे वांट यू टू कम इन देयर लाइफ एंड हील देम। और आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? आई कांट अबैंडन माई किड्स, जिसके भी बच्चे हैं उनको लगता है कि आप बच्चों की वजह से उन्हें चूज नहीं कर रहे। अगर उनके बच्चे हैं तो वो आपको इसकी वजह से चूज नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो।
Ours is a love story. You are manifesting a healthy relationship soon, love. उनको यूनिवर्स से बात करने की आदत है एंड यूनिवर्स ने उनको बोला है कि वो बहुत जल्दी एक हेल्दी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने वाली हैं या करने वाले हैं. ओके, अगर ये आप नहीं हो तो कोई और होगा. See, somebody better is coming. Once you let this go, make space for new energy. Maybe your person is in the process of leaving you or leaving somebody else so they can get you, or they are in the process of leaving you because उनको ऐसा लगता है कि जब वो शायद आपको छोड़ेंगे तभी उनकी ज़िंदगी में कुछ आएगा. They are very possessive towards you. They want to ask you, is this your genitals are theirs only? If you comment that, they will be happy. वो बोलना चाहते हैं कि वो आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, वो आपसे दयनीय होना चाहते हैं, वनरेबल होना चाहते हैं, बट दे डोंट नो वेदर दे शुड ट्रस्ट यू और नॉट, बिकॉज यू हैव नॉट शोन देम वेदर यू आर ट्रस्टवर्दी और नॉट. यू ओपन माई माइंड, बॉडी, स्पिरिट टू द न्यू वे ऑफ बीइंग. ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट इसलिए करती है या करते हैं बिकॉज आपने इनको एक नया इंसान बनाया पहलवान. ये बहुत काइंड ह्यूमन बीइंग है, दयालु. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. They are a very passionate person. Pile number 1. Very charismatic. You deserve love, you are lovable. So this person knows they are lovable. Why you are not showing them, or if they are not showing you, they know that you are lovable and they want to show you. It could be anything. Giving and loving. ये बहुत giving and loving human being है. और strong woman है. मल्टीटास्कर है. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. ये कार्ड उल्टा आया. दे डोंट वांट टू गिव एनी चांस टू एनी रिलेशनशिप एनी मोर दीज डेज. दे आर वेरी बोर्ड, दे आर वेरी एंग्री. Okay, pile number 1, this was your reading. I hope you liked your reading and I will see you. I love you. Now we will go to the people who have chosen the pile number 2, which is this Sexual Magic Tarot. Let's see pile 2. Cleanse the energy from pile number 1 and tell me pile number 2 के person pile number 2 को क्या बोलना चाहते हैं या चाहती है. तीसरे से उठ के रीडिंग कर रही हूँ मैं. व्हाट द फक इज हैपनिंग विद मी. ओके, आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो अपने दिमाग में बहुत रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो आपको कुछ सच बताना चाहते हैं. क्या सच बताना चाहते हैं? उनको बोलना ही नहीं आता. आपके पर्सन दिमाग से सोचने वाले लोगों में से है. दे डोंट नो हाउ टू टॉक. दे डोंट ऑपरेट फ्रॉम देयर हार्ट. दे वेरी कोल्ड. उनका अंदर का जो इमोशन है वही खत्म है. दे डोंट थिंक फ्रॉम देयर हार्ट. एंड वो इतना सोच रहे हैं ना इन दिनों आपके बारे में कि उनके सर में दर्द हो गया है. ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं दे आर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल इश्यूज राइट नाउ. मे बी इस पर्सन के पास 2 लोगों के ऑप्शंस हैं एंड मे बी दे नीड टू चूज बिटवीन 2 पीपल. Maybe this person sees you having a lot of huge boundaries. जो भी लड़की है उसकी, ये पर्सन के पास ऑप्शंस भी हो सकता है. ये ऑप्शंस देख रहा है, नहीं तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस देखता है. ये पर्सन अगर मैरिड है so they laugh at their marriage, and अगर if they know you are a divine counterpart they laugh at it because आप दोनों में रिलीजन का अंतर हो सकता है. ये पर्सन अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो भी फेमिनिन एनर्जी है आप दोनों में से, वो अभी अपनी ज़िंदगी में अपने मज़े में है. लाइक यू नो शी इज़ चिलिंग, शी इज़ डांसिंग, शी इज़ डूइंग व्हाटएवर. दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बेसिकली कनेक्ट विद देयर हार्ट. दिस पर्सन वांट्स टू प्रपोज यू विद फ्लावर्स. दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. दे वांट टू टॉक टू यू. मे बी देयर इज अ कम्युनिकेशन कमिंग वेरी सून फ्रॉम दिस पर्सन. दिस पर्सन 2 बार आया. दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल इशूज. और पैसे की दिक्कत नहीं है, जितना है वो कम पड़ रहा है उन्हें किसी भी चीज़ के लिए. आई डोंट नो व्हाई उन्हें पैसे कम पड़ रहे हैं भगवान जी. आई डोंट नो. मे बी दे हैव अ पार्टनर जिसकी वजह से कम पड़ रहे हैं. मे बी समबडी. मे बी उनको आपसे मिलने आने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा.
वो किसी दूसरी कंट्री में रह सकते हैं, इसके वजह से कम पड़ रहा है, या फिर शायद वो बहुत घूम रहे हैं इन दिनों, ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके पैसे ख़त्म हो गए हैं या हो रहे हैं। ये पर्सन आपको एंजेलिक देखता है, वो अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन सिंगल होना चाहता है या सिंगल हो गए हैं, दैट कुड बी अ थिंग। ये पर्सन कोई लियो, एरीज, सजिटेरियस हो सकता है। दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर मनी। व्हाट एल्स डू दे वांट टू टेल यू? ये पर्सन सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये आपको सेल्फ लव करते हुए देखता है। आप सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हो। दे सीइंग यू डूइंग गुड इन योर लाइफ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान आपसे स्नीकी होके भागता है या फिर इनको लगता है आप स्नीकी होके भागते हो। या 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? ये पर्सन अभी अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है, इसलिए इन्होंने आपको लटका रखा है। इनको बेसिकली किसी से धोखा भी मिला अभी रिसेंटली, जिसकी वजह से ये आपसे दूर रहता है। ये आपसे चाहते क्या है? ये आपसे क्या चाहता है पाल्टू? ये आपके इंडिपेंडेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। दिस यू एज वेरी इंडिपेंडेंट एंड ये दिल से सोचते नहीं है, ये बहुत लॉजिकल माइंडेड है। तो ये आपसे चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं पायल नंबर 2 से? ये आपके साथ में बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, आपके साथ में यूनियन तो नहीं, बिजनेस यूनियन करना चाहते हैं। पायल 2, क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन आपको? ओके, पहली बात तो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि दे नो दैट उन्होंने आपको बहुत रुलाया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, वो अभी इन दिनों शायद खुद भी बहुत रो रहा है। आई डोंट नो, अगर उन्होंने आपको रुलाया तो वो खुद भी रो रहे हैं, बिकॉज उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये पर्सन आपसे डोमिनेट होना चाहते हैं बेड पे, अगर आप लड़की हैं तो। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन आपको रात भर सोचते रहते हैं और आपके साथ लव मेकिंग करने के बारे में सोचते हैं। अगर आप स्ट्रैपलेस ब्रा पहनते हो, दे इमेजिन यू विदाउट योर क्लोथ्स। ओके, दे वांट टू मेक लव टू यू। ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है इन दिनों, ये आपके साथ में आपको बांध बूंद के भी सेक्स करना चाहते हैं। ये बहुत बार आपको मैसेज करने की कोशिश करता है, ये लिखता है डिलीट कर देता है, लिखता है डिलीट कर देता है, लिखता है डिलीट कर देता है। इनकी हिम्मत नहीं होती आपको मैसेज करने की। इनको आप पे शक है कि आप किसी और के साथ हो इन दिनों, और मे बी यू मेकिंग आउट विद समबडी एल्स। दे कैन नॉट बेयर दैट। द टावर, इनकी जिंदगी में इनको ऐसा लगता है अगर इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा ना, दैट विल बी द एंड फॉर देम। यू नो, दे कैन नॉट सी यू विद एनीबडी एल्स। या आपको कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहते हैं ट्रैवल पे। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं अगर ये आपसे दूर रहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज्ड है, बिकॉज इनको ये नहीं पता कि आप मानोगे या नहीं, बिकॉज इनको आपको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है पाल्टू, कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो कि या नहीं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका ट्विन फ्लेम है बाय द वे। ये रिलेशनशिप के बारे में आपके पर्सन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम है। अगर उन्हें पता है वो आपकी ट्विन फ्लेम है तो वो कर क्या रहे हैं क्या कर रहे हैं वो बस ट्रैवल का वेट कर रहे हैं, वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, वो आपसे मिल लेंगे, वो शायद आपसे बात ना करे, वो आपसे मिलेंगे। वो इसीलिए आपको दूर से देखते हैं लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं पाल्टू। I would never change anything about you. Why are you so chaotic? Wow. I'm tired of shitty repeating cycle. या repeating cycles को तोड़ना का काम हमारा खुद का होता है। इनके फ्रेंड्स भी आप पे हिट मारते हैं, उनको लगता है आप सुपर हॉट हो पाल्टू। I'm sure my पाल्टू must be super hot, isn't it? I will never give up on us. ये आप पे कभी गिव अप नहीं करेंगे। और क्या बोलना चाहता है पाल्टू? ये नॉन ट्रेडिशनल सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं तो इनको लगता है आप हो सकते हो। डोंट बी पेशेंट विद मी, आई एंटरटेन अदर पीपल। ये आपके अलावा और भी लड़कियों से लड़कों से बातें करता है बाय द वे। इनका इनर चाइल्ड, ब्लेस मी गॉड, इनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, इनको रिजेक्शन से डर लगता है बाय द वे। ये आपको सपनों में देखते हैं। इनको आपकी स्मेल बहुत पसंद है। आई डोंट नो वेदर दे मैच यू और नॉट,
अदरवाइज उनको आपको देख के लगता है कि आप बहुत अच्छे से स्मेल करते होगे अगर आपसे कभी मिले नहीं है तो। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हेटर्स, इनको लगता है आपसे बहुत लोग नफरत भी करते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आई हेट माई पार्टनर, अगर इनके साथ में कोई और है तो ये उसको पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड और आई विल एवर हैव। इस पर्सन को इम्पेस्टो सिंड्रोम है, सब कुछ बहुत जल्दी करने की आदत है, अगर इनका मूड बन गया तो अभी चाहिए सब कुछ, इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये मैस्कुलिन बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सट्रीम मैस्कुलिन ओके। एंड मैस्कुलिन्स को इमोशंस दिखाने के लिए मना किया गया है सोसाइटी से। What the fuck is that? Make the effort, the great love is worth taking the steps you guided to take. तो भाई किसी को एफर्ट लेने की जरूरत है, बिकॉज ये वर्थ इट होगा अगर ये लेते हैं तो। एक्सप्रेस योर लव, सी एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अगर आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आपको पता चले वो आपको पसंद करते हैं, आपको टारो नहीं पड़ना पड़ेगा। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, द बॉन्ड डीपन्स। अगर ये आपको जानने की कोशिश करेंगे तो शायद आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो। या आपको बहुत मदरली देखता है, मदर मटेरियल देखता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, इस पर्सन में सेल्फ लव की कमी है, तो ये पर्सन बेसिकली सेल्फ लव करना सीख ले। आई थिंक विच इज अ वंडरफुल थिंग इफ दे आर अवे फ्रॉम यू एंड दे आर लर्निंग टू लव देम सेल्फ, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। डिसेप्शन का कार्ड उल्टा है, somebody is wearing a false self mask in this relationship। ये पर्सन डिसेप्शन को खत्म करना चाहता है, आप चाहते हैं आपके रिश्ते में। वेडिंग या अपनी शादी तोड़ना चाहते हैं या तोड़ रहे हैं, दैट कुड बी अ थिंग। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट माइट डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। आप दोनों यिन यांग हो सकते हो, लाइक यिन यांग, ब्लैक एंड वाइट, दिस इज अ ट्विन फ्लेम। ओके, बेसिकली यिन एंड यांग का मतलब होता है कि एक इंसान के अंदर जो कमी है वो दूसरा पूरा कर सकता है, दूसरे में जो कमी है वो तीसरा पूरा कर सकता है। Okay guys, thank you so much for watching and I will see you. I love you. So now we will go to the third pile, which is this Skipper's deck. Sorry guys. Universe, angels, ancestors, please give me the cards. Pile number 3 के लिए. Pile 3. Your person either have lot of addictions, drugs, sex, anything, or they're very attracted to you. They just want to eat you whole. इतना अट्रैक्शन है ना कि उनके सर में दर्द होता है कभी कभी कि यार ये क्या है यार, क्या है यार, ये क्या है यार। ये पर्सन अपने से बहुत सेल्फ लव करता है। बाय द वे जो भी मैरिड है उसका डिवोर्स लिखा है। बाय द वे ये पर्सन बेसिकली अपनी ज़िंदगी में लोगों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुंह पे कौन अच्छा है और उनके पीछे कौन बुरा है। ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी कार्मिक रिलीज कर रहे हैं, जो भी इनकी कार्मिक हैबिट्स हैं, या कार्मिक पार्टनर हो सकता है अगर तो। ये पर्सन आपको मैरिड देखता है या फिर ये खुद मैरिड हो सकता है अगर ये लड़के हैं तो। नहीं तो ये आपसे शादी करना चाहता है या फिर इन्हें फादर इशू हो सकता है। ये पर्सन सीक्रेटिव है या फिर ये आपको सीक्रेटिव देखता है। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है या फिर ये आपको मैरिड देखता है। नहीं तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और मैरिज ही नहीं करना चाहते, आपके साथ लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं। लेगेसी क्रिएट करने का मतलब होता है कि अपने पुश्तैनों के लिए पैसा जोड़ना, दोनों मिलके करोड़पति बनना, लाइक दैट, यू नो। दे डोंट वांट टू मैरी अ करोड़पति, दे वांट टू बिकम करोड़पति टुगेदर। ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी आना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। इनकी कार्मिक साइकिल खत्म हो गई है, इनके आप कर्मास नहीं है बचे हुए कुछ भी। कार्मिक साइकिल किस चीज़ की खत्म हुई है? इनकी हीलिंग की जर्नी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। बाय द वे ये पर्सन बहुत ही इमोशनल है, चाहे लड़का है या लड़की। इन दिनों ये अपने इमोशंस को बॉटल अप कर रहा है, किसी को दिखा नहीं रहा है। नहीं तो इनकी हीलिंग की जर्नी अगर खत्म नहीं हुई है तो शायद इनकी
पेन की जर्नी खत्म हो गई है और अब हीलिंग की जर्नी शुरू होगी। ये पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचता है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है पाइल 3। आपसे दोस्ती भी करना चाहता है बेसिकली। प्यार व्यार गया भाड़ में, दे वांट टू बी योर फ्रेंड फर्स्ट। ओके, आई थिंक द रिलेशनशिप शुड स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप। विदाउट फ्रेंडशिप देयर इज नथिंग इन एनी रिलेशनशिप एट ऑल। ये पर्सन, अगर आप लड़के हो तो इस पर्सन के हाथ में आपकी इसकी बीन हो सकती है। यू मस्ट बी वेरी मच अराउज्ड बाय दिस फीमेल। एंड अगर आप लड़कियां हैं तो इनको लगता है कि आपके हाथ में इनके जेनाइटल्स की बीन है। अगर आप बोलते हो कम एंड दे स्टैंड। 9 ऑफ कप्स, दे हैव लॉट ऑफ सेल्फ लव बाय द वे। एंड बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ सेल्फ लव, अगर आप लड़के हैं तो आपको इन्हें मनाना पड़ेगा, अगर आप लड़कियां हैं तो वो आपको आके मनाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 एंड 9, माय गॉड, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनमें सेल्फ लव भी बहुत है, प्लस ये बहुत इंडिपेंडेंट भी है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी ना किसी तरीके से पैसे की दिक्कत से चल रहा है अभी शायद। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। दे रियली वांट टू मेक लव टू यू लाइक दिस। 7 ऑफ कप्स, इनके पास इतने ऑप्शन है कि अगर ये आप लड़की हो तो इनको ऐसा लगता है कि बुढ़े हो जाएंगे जब तक आप आओगे। ओके, अगर आप लोग लड़के हो तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास इतने ऑप्शन है, इससे पहले कि तुम बुढ़े हो जाओ और वो बुढ़ी हो जाए। अप्रोच दैम ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग। ये पर्सन भाई बहुत रोती है आपके लिए, रोई भी बहुत है। अगर लड़की हो तो, लड़कियां अगर आप लड़के हो तो, और अगर आप लड़की हो तो उनको पता है कि आप इनके लिए बहुत रोए हो बिकॉज दे वर इन अ थर्ड पार्टी। ये पर्सन आपसे डोमिनेट होना चाहती है। अगर आप लड़कियां हैं तो आपको करना चाहते हैं। 3 ऑफ वांड्स, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। दे ऑल्सो वांट टू मैरी यू। मे बी यू गाइज हैव मेट ऑनलाइन। इनके पास ये आपके साथ लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं एंड दे वांट टू मेक लव टू यू लाइक दिस। या आपको लड़के हो तो मैस्कुलिन फील कराना चाहती है। अगर लड़कियां आप हैं तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें मैस्कुलिन फील कराएं। तो आपके साथ डांस करना चाहती है। अगर आपको डांस नहीं आता तो वो आपको पकड़ के डांस करा देगी। ओके, अगर आप लोग लड़कियां हैं तो आपके पर्सन आपके साथ अपने बच्चों की तरह डांस करना चाहते हैं। What else? What else? किसी की फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। ये पर्सन आपको अपनी पूरी बॉडी एंड सोल से प्यार करता है। कोई रिलेशनशिप से बाहर निकल रहा है, जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, मतलब आपका पर्सन इनको बैड लक फॉलो करता है कि आपने इनके ऊपर जुजू किया है। इनको ऐसा लगता है इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया था, आपको बोल रही है या बोल रहे हैं। आर्स इज अ लव स्टोरी। आई एम टायर्ड ऑफ शिटी रिपीटिंग साइकिल, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री। वो थक गई है या थक गए हैं यार, एक ही चीज बार बार करते करते। I want to trust you, I want to be vulnerable with you, but I'm scared of taking advantage of. उनको डर लगता है आपसे। You are so funny, you bring smile to my face. Why didn't you choose me? कुछ गाने इनको आपकी याद दिलाते हैं। Thanks for adding so much value to my life. What else? Universe. Religious factor. The love life is influenced by religious upbringing and स्पिरिचुअलिटी। आप दोनों में रिलीजन का अंतर है। एक जना मे बी मुस्लिम है, एक जना हिंदू है, एक जना सिख है। मे बी एक जना हिंदू है, एक जना मुस्लिम है, एक जना सिख है, एक जना जीसस क्राइस्ट वाला, मतलब सॉरी क्रिश्चियन हो सकते हैं, एक जना हिंदू हो सकता है। आई डोंट नो, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ डायनामिक। दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो दिस इज द वन फॉर यू इफ यू डोंट बिलीव। कार्ड्स आर सेइंग दैट ये पर्सन बहुत पावरफुल है बाय द वे। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये पर्सन बहुत सेल्फ लव करता है बाय द वे, और नहीं तो कर रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो इस इंसान ने
कंट्रोल छोड़ दिया आपके रिलेशन पे, जो हो रहा है होने दे रहा है वो। और गेटिंग टू नो ईच अदर, ये आपको जानना चाहते हैं। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये इंसान ने अपने आप को कंप्लीटली फ्री छोड़ दिया है बिकॉज वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने में बिजी है इन दिनों, आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते। पायल नंबर 3। ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो, सेशंस बाय करने हो, आई एम अवेलेबल फ्रॉम 11 to 11।